Hello dear friends and dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज हम कंपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में और इसका जो फॉर्मेट है, कैसे इसको लिखा जाता है, स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है हमें इस रिपोर्ट को लिखते समय, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है तथ्यात्मक विवरण। ठीक है, तथ्य पर आधारित विवरण करना। आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन आएंगे, राइट अ रिपोर्ट, एक तो इस तरह से आएगा, और राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एक ऐसा आएगा। दोनों ही पता चल जाएगा आपको देखते ही कि वो रिपोर्ट का है और ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का है। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। बस स्टार्टिंग में हमें थोड़ा ध्यान करना है कि रिपोर्ट में की स्टार्टिंग थोड़ी अलग है और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की स्टार्टिंग थोड़ी अलग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो सब मैं आपको मेरे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, क्या इनमें ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर तुरंत आ जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट। 1 आउट ऑफ 2, दो क्वेश्चन आएंगे जैसा मैंने बताया था। रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोनों में से एक करना हमें। कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 7 मार्क्स मिलेंगे। वर्बल इनपुट, वर्बल इनपुट का मतलब होता है मौखिक इनपुट होगा वहाँ पर। मतलब जैसे कई बार आउटलाइन दी हुई होती है, उस आउटलाइन को देखकर हमें उससे रिलेटेड रिपोर्ट लिखनी होती है। और कई बार सीधा क्वेश्चन ही लिख देते हैं कि राइट ए रिपोर्ट ऑन, और फिर उस टॉपिक का और सब्जेक्ट का या हेडिंग का नाम आ जाएगा क्वेश्चन में। ये ध्यान रखना है हमें। अ रिपोर्ट इज अ रियल जेन्युइन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेटमेंट। एक रिपोर्ट जो होती है वो वास्तविक, सच्चा विवरण होता है या स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। रिपोर्ट में हमेशा किसी चीज़ के बारे में सच लिखा जाता है, प्रतिवेदन किया जाता है। वास्तविक किसी के बारे में लिखा जाता है। दैट हैज़ बीन सीन, जो देखा गया हो, हर्ड सुना गया हो, और डन या किया गया हो बाय अ पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा। कोई व्यक्ति किसी घटना को देखता है, खुद करता है या किसी से सुनता है, तो उसका हम डिस्क्रिप्शन, सच जो वास्तविक बातें हैं वो लिखते हैं, वही हमारी रिपोर्ट होती है। एन इफेक्टिव रिपोर्ट नीड्स, एक हम प्रभावशाली अगर रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो उसमें किन किन बातों की जरूरत पड़ती है? रिलेवेंट। और एक बात और ध्यान दें, ये जो दो हेडिंग मैंने लिखाई है, रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, उनमें से हम पहले रिपोर्ट के बारे में सीख रहे हैं कि एक रिपोर्ट लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों को हमें नोट करना है। ओके, तो रिलेवेंट होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए। प्रासंगिक मतलब जो भी बातें हम लिख रहे हैं उस रिपोर्ट में, इवेंट से, घटना से रिलेटेड, वो सब सत्य पहलू होने चाहिए, सच बातें होनी चाहिए। पूर्ण विवरण लिखे स्टार्ट से एंड तक। अतिरिक्त या मन से कुछ न लिखे, ऐसे बढ़ा चढ़ाकर एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए कि हाँ 2-4 बातें मन से लिख दें। वो एकदम उस इवेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ब्रीफ, हमारी रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए, जैसा कि इसमें वर्ड लिमिट दी हुई आएगी। मैंने पहले भी लेटर राइटिंग में आपको कई बार कहा है कि जब लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें वर्ड लिमिट नहीं आएगी, लेकिन जब रिपोर्ट राइटिंग आएगी और आर्टिकल स्पीच आएगा तो वहाँ पर आपको वर्ड लिमिट दी होगी, और वो होगी 100 वर्ड्स। ओके, 100 वर्ड्स होगी आपकी। यानी आपके बोर्ड की नोटबुक की
अगर आप पूरी लाइन काम में लेते हो, कुछ बच्चे बड़े बड़े लिखते हैं, लाइन छोड़ देते हैं, गैप डाल देते हैं बीच में, वर्ड्स लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में गैप डाल देते हैं, तो वे स्टूडेंट 12 लाइन में 12 लाइन में 100 वर्ड्स नहीं लिख सकते। अदरवाइज वे क्या सोचते हैं कि हमने तो लिख दिया 10-12 लाइन, लेकिन वो वर्ड लिमिट जो है वो पार नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी नोटबुक में जैसा काम करते हो वैसा काम अगर बोर्ड की नोटबुक में भी करोगे और लाइन टू लाइन पूरा लिखोगे विदाउट गैप, विदाउट लिविंग एनी लाइंस, तो आप 12 लाइन में अपने 100 वर्ड्स कंप्लीट कर लोगे। ओके, संक्षिप्त होनी चाहिए, क्लियर, स्पष्ट लिखे रिपोर्ट, फैक्चुअल वास्तविक होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए, ठीक है, गलत झूठ बातें नहीं लिखनी है हमें, इजी सरल भाषा में लिखे, इजी लैंग्वेज, इजी सेंटेंस, इजी वर्ड्स यूज करें। और मैं एक बात आपको और बता दूं, जो मेरे यहाँ पर वीडियो में मैं आपको जो भी रिपोर्ट के क्वेश्चन करूँगा, एक तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, दे विल बी वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे जो भी मैं क्वेश्चन करूँगा। और दूसरी बात, मैं सब रिपोर्ट को अपने द्वारा बने हुए लैंग्वेज और टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको लिखाऊंगा और इजी वे में सेंटेंस आपको कराऊंगा। इन 12 सिलेबस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन एन इवेंट। आपके जो 12 सिलेबस में है रिपोर्ट जो है वो किसी इवेंट पर आधारित होती है, घटना पर आधारित होती है। इवेंट मतलब घटना, घटना जरूर नहीं है दुर्घटना ही हो, ठीक है। इवेंट मतलब जैसे क्या क्या होता है, एक्सीडेंट कोई रिपोर्ट बनानी है, बैंक रॉबरी हो गई है, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, कोई प्रोग्राम हुआ है, एनुअल डे फंक्शन हुआ है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, ऐसे इवेंट इसमें इंक्लूड है। ओके, ये तो जाना हमने रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट है क्या है, करना क्या है। और अब हम रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे, कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है स्टार्टिंग में, ये सब बातें जानेंगे। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है कि रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। हम इस भाग को पढ़ रहे हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। जब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होगा तो उसी समय बताएंगे। हम पहले रिपोर्ट ही करेंगे और रिपोर्ट के 3-4 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो रिपोर्ट में क्या ध्यान रखना है, किसी भी घटना पर आधारित तथ्यात्मक वर्णन करना, उसको सच बातें उसकी लिखनी, उसके बारे में बताना और एक पैराग्राफ बनाना और उसकी वर्ड लिमिट क्या होगी, 100 वर्ड्स होगी। ओके, अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट का फॉर्मेट, प्रारूप क्या है। ये पूरा जो ब्लॉक है वो आपकी नोटबुक है पूरी, ठीक है, यानी आपको नोटबुक को पूरा कवर करना है। जहाँ पर भी ये लाइन है, आपके आंसर क्वेश्चन लिखने की ये लाइन होती है, ठीक है, मार्जिन, उस गैप से यहाँ तक स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले टाइटल और हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट। टाइटल शीर्षक, हेडिंग शीर्षक ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की। एक एग्जाम्पल को मैं साथ में लेता रहूँगा। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, राइट अ रिपोर्ट ऑन एनुअल डे फंक्शन, ठीक है, एनुअल डे फंक्शन पर एक रिपोर्ट लिखी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, एन एनुअल डे फंक्शन, तो ये रिपोर्ट की हेडिंग हो गई। ओके, फिर देखो ब्रैकेट में इसके जस्ट नीचे बाई प्लस नेम प्लस रैंक और पोजीशन, पोस्ट, ठीक है, नाम लिखे बाई के बाद, यानी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत कर रहा है उसके द्वारा, फिर वो किस पद पर है, किस पोजीशन पर है ये। तो अब जब स्कूल से रिलेटेड कोई इवेंट आ जाए तो वो हमेशा स्टूडेंट ही रिपोर्ट तैयार करता है स्कूल मैगजीन के लिए, ठीक है। तो जैसे एनुअल डे फंक्शन हो गया हमारा यहाँ पर, तो बाई यहाँ पर किसी का नेम आ जाएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ बाई अनीता शर्मा, ओके, क्लास 12th, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो ये पोजीशन हो गई उसकी, और ब्रैकेट ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। क्या होगा, टाइटल ऑफ रिपोर्ट एंड देन बाय नेम और पोजीशन,
फिर इस तरह प्लेस एंड डेट आ जाएगा। प्लेस यानी जहाँ पर वो रिपोर्ट लिखी जा रही है, जिस शहर में लिखी जा रही है उस शहर का नाम जहाँ पर वो इवेंट हुआ। ओके, फिर डेट हो जाएगा जिस दिन रिपोर्ट लिखी जाती है। आज लिख रहे हैं तो आज की डेट डालें। ओके, ध्यान रखना इन बातों का। फिर ये है मेन इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्या कह रहा है? सबसे पहले नेम। नेम क्या? जैसे एन एनुअल डे फंक्शन। फिर प्लेस यानी फंक्शन इवेंट का नाम लिखो, इवेंट हुआ कहाँ उस स्थान का नाम लिखें, और कब हुआ वो समय लिखें। ये होती है हमारी स्टार्टिंग ऑफ अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट की स्टार्टिंग होती है। जैसे मैं इस लाइन को हमारी, जैसे एन एनुअल डे फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, एक वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। अब प्लेस बोल दीजिए एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलोदी। टाइम क्या हो जाएगा? लास्ट संडे, लास्ट मंडे, या डेट लिख सकते हैं। ठीक है, समय में या तो आप किसी डे का नाम लिख दें या डेट लिखे, और डेट लिखते समय ये ध्यान दें। क्या ध्यान देंगे? क्योंकि यहाँ पर भी टाइम आ रहा है, यहाँ पर और टाइम लिखोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आप आज की डेट लिखते हैं, एनुअल डे फंक्शन कब होते हैं? जैसे फरवरी में होते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 28 फैब, ये तारीख यहाँ पर लिखी जिस दिन हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। अब ये डेट जो होगी वो इससे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले की होगी। अब वो इवेंट हो गया है तभी तो आज हम इस इवेंट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, बातें लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 26 फेब, 25 फेब होगा। यानी एनुअल डे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन 26 फेब, 26 फरवरी को। इस तरह से लिखना है हमें। और जैसे कि ये इवेंट से रिलेटेड होती हैं, आंखों देखी या सुनी या खुद के द्वारा की गई घटना पर आधारित होता है, तो मोस्ट ऑफ आवर सेंटेंस इन राइटिंग रिपोर्ट विल बी इन पास्ट टेंस। अधिकांश जो हमारे सेंटेंस होंगे रिपोर्ट राइटिंग करते समय वो पास्ट टेंस से रिलेटेड होंगे। ओके, और मैं आपको जब रिपोर्ट स्टार्ट कराऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे आप करना है, लिखना है, वगैरह वगैरह सब। ठीक है, ये हुआ हमारा फॉर्मेट। और फिर जैसे कि यहाँ से 100 वर्ड काउंट होंगे, यहाँ से लेकर लास्ट तक हमारे 100, 110 ऐसे हो जाएंगे वर्ड्स, तो इनफ है। तो कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की विषय वस्तु लिखो, जो भी हमें लिखना है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये लाइन जहाँ पर भी एंड हो रही है उसको वहीं पर छोड़े और न्यू लाइन से स्टार्ट करें, ये ध्यान रखना होगा। क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी, संक्षिप्त होनी चाहिए और प्रासंगिक होनी चाहिए, और वर्ड्स कितने? 100, ये ध्यान रखना है। नीचे इधर यहाँ पर किसी का नाम वगैरह नहीं लिखना है, और फिर उस वहाँ पर एंड हो जाएगी जब तक हम लिख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा रिपोर्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन एंड इसका फॉर्मेट हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।